सो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डॉट प्रोडक्ट, और फिर बीच में कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे साथ साथ में वो भी कवर करते चलेंगे। तो अब बात आती है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रोजेक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल हमने डिस्टेंस, एंगल्स, इनर यूनिट पॉइंट वो सब निकाल लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के अंदर हमें डॉट प्रोडक्ट का यूज करना होगा। तो आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट क्या होती है किसी भी दो वेक्टर्स की। और हमें एक और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, कोस थीटा। हमने एंगल्स के अंदर पढ़ा था, कोस थीटा क्या होता है, u डॉट v डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v। तो हमें इन दो चीजों की, और तीसरी चीज हम यूनिट वेक्टर, u का यूनिट वेक्टर क्या होगा, u वेक्टर अपॉन नॉर्म ऑफ u। हमें इन तीन चीजों की प्रोजेक्शन के लिए जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, पहले समझते हैं प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन हम डिफाइन करते हैं प्रोज ऑफ यू वी। इसका मतलब है हमें यू वेक्टर को वी पर प्रोजेक्ट कराना है। मान लीजिए ये कोई वी वेक्टर है, ये कोई यू वेक्टर है। जब हम इसको इस पर प्रोजेक्ट करवाते हैं तो ये जो नया वेक्टर बना इतना, इसको हम नाम ले देते हैं यू स्टार। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन वी। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन निकाल कर इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार करना है। तो यू स्टार इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। तो ये थीटा है, और मान लो यहाँ भी कोई एक एक्सिस है, तो हम इसको यू कोस थीटा बोलते हैं, इसको यू साइन थीटा बोलते हैं। तो हम तो ये साइड ले रहे हैं, तो इसलिए हमें यू कोस थीटा, और यहाँ ये यू क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन v के बिल्कुल समान है। जिस डायरेक्शन में v है उसी डायरेक्शन में u स्टार है। तो हम v की डायरेक्शन लेंगे, और डायरेक्शन हम किसकी मदद से लेंगे, यूनिट वेक्टर की मदद से, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और सिर्फ वो डायरेक्शन शो करता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ v कैप लेंगे, क्योंकि v कैप मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा और डायरेक्शन सेम हो जाएगी। v की जो डायरेक्शन होगी, मतलब अब u स्टार की भी वही डायरेक्शन है। अब हम कोस थीटा की वैल्यू और v कैप की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। तो देखो क्या आएगा, नॉर्म ऑफ u कोस थीटा का फॉर्मूला होता है ये u डॉट v डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v डॉट। अब v कैप का फॉर्मूला क्या होता है, v कैप का हम अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ u की जगह हम सिर्फ v रख देंगे, v वेक्टर डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v। अब हम देखेंगे इसको, ये से ये चला जाएगा। तो u स्टार की क्या वैल्यू आई, ये वैल्यू आई u डॉट v डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v स्क्वायर इंटू v कैप। और ये फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ u और v इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ v स्क्वायर डॉट v कैप। तो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v का ये फॉर्मूला होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अब बात आती है, हमने डॉट प्रोडक्ट कर लिया। डॉट प्रोडक्ट
अब हम पढ़ेंगे डॉट की जगह क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हम इसके लिए कुछ बेसिक्स जानेंगे। हमने बताया था पहली वीडियो में ही कि R³ मतलब R3 सिर्फ इसी के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट लागू होता है और किसी के लिए नहीं होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम R3 को हम लिखेंगे कैसे, A, B और C। अब जनरली ये A जो है यहाँ पॉइंट, ये x एक्सिस के लिए होता है और ये y के लिए और ये z के लिए। तो जब हम वेक्टर फॉर्म में इनको डिफाइन करते हैं, एक ए बी सी एक पॉइंट हो, तो वो हम a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप इस फॉर्म में भी करते हैं। कोई भी एक वेक्टर हमने मान लिया v, उसको हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ ये i कैप का मतलब है सिमिलरली x एक्सिस के लिए हम i कैप का इस्तेमाल करते हैं और y के लिए j का और k के लिए z एक्सिस का। तो हमें सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि i कैप, j कैप, k कैप के लिए और फर्स्ट फॉर्म x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के लिए। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कोई भी दो वेक्टर होंगे, गिवन होंगे, दो वेक्टर गिवन होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो हमने मान लिया कोई एक v वेक्टर है a1, a2, a3 और कोई एक दूसरा वेक्टर है w, वो गिवन है b1, b2, b3। अब हमें इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अब हमें क्या करना होगा, हमें इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है एक बार, a1, a2, a3, b1, b2, b3। तो अब हमारा क्या उत्तर आएगा, हमारा एक खास बात वो चलो अभी हम बाद में देखेंगे। यहाँ कुछ वैल्यू आएगी i कैप के लिए, फिर कुछ वैल्यू आएगी j कैप के लिए और फिर कुछ वैल्यू आएगी k कैप के लिए। अब हमें एक एक करके इनकी वैल्यू निकालनी है। पहले i कैप के लिए हम पहली कॉलम इसको इग्नोर कर देंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी a2 b3 माइनस b2 a3। ये i कैप के लिए हो जाएगा। और फिर j कैप के लिए इसी प्रकार दूसरा कॉलम इग्नोर करेंगे और फिर इनकी वैल्यू निकालेंगे, a1 b3 माइनस b1 a3। अब जैसा हम मैट्रिक्स के अंदर पढ़ते हैं, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, जैसा जब हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए करते हैं उसी प्रकार यहाँ भी करना है। तो जब a1 b3 और b1 a3 आना चाहिए था, लेकिन अब हम इसका उल्टा कर देंगे, मतलब यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। इसको फिर हमें पहले लिखना चाहिए था b1 a3 माइनस a1 b3 और फिर ये प्लस है, इसके लिए भी हम थर्ड कॉलम इग्नोर करेंगे। तो a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये वैल्यू आ जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट की किसी भी दो वेक्टर की। अब हमें एक बात ध्यान देखनी है कि जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट करी तो ये भी एक वेक्टर फॉर्म आई है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम जो होता है उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते थे और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी दो वेक्टर की प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा रिजल्ट वेक्टर आता है। ये इसका रीजन है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके लिए एक एग्जांपल देख लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का एक, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब हमसे ये एक एग्जांपल गिवन है, u की वैल्यू हमें ये दे रखी है और v की वैल्यू दे रखी है। अब हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारा पहला जो रूल है कि हम इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। पहले u लिख लेंगे 2 - 1 5 3 7 6। अब हमें i कैप की वैल्यू निकालनी है पहले, तो उसके लिए हम इसको इग्नोर करेंगे, इसकी गुना करेंगे। -6 -
7 5 जा 35। इसी प्रकार से प्लस फिर जे कैप के लिए अब हम सेकंड रो कॉलम इग्नोर करेंगे। 6 2 जा 18 प्लस माइनस 6 2 जा 18 प्लस 15। और इसी प्रकार हम के कैप के लिए करेंगे। अब के कैप के लिए हमें थर्ड कॉलम 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो इसका जो आंसर आएगा 35 × 6 -41 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 17 के कैप, ये आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट से ही रिलेटेड एक और फॉर्मूला बताएंगे। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हमें पता है हम लिखते हैं V क्रॉस W। अब एक चीज होती है U डॉट V क्रॉस W, ये क्या होता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं? तो सबसे पहले हमें V क्रॉस W निकालना होता है, क्योंकि वो एक वेक्टर आएगा। हमने मान लिया कोई भी एक वेक्टर आया Z, फिर हम U डॉट Z निकालेंगे, तो आखिरी में जाके वैल्यू हमेशा स्केलर आएगी। और इसको हम कहते हैं क्या, U डॉट V क्रॉस W को हम कहते हैं इसको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। कई बार ये डायरेक्ट हमसे दिया जाता है कि हमसे 3 वेक्टर दे दिए जाते हैं, U की वैल्यू कुछ है और V की और W की, और फिर हमसे कहा जाता है कि हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालिए, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है U डॉट V क्रॉस W। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अभी हम रियल नंबर्स के ऊपर अपने सारी चीज डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सारी चीजें हमने रियल नंबर्स के ऊपर की थी। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिस्कस करनी है। अभी पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं a प्लस आयोटा b। ये जो a और b जो नंबर होते हैं ये दोनों रियल नंबर के अंदर होने चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। लेकिन ये जो a है ये हमेशा दिखाता है रियल पार्ट, और जो b है वो दिखाता है इमेजिनरी पार्ट। अब हम एग्जाम्पल देखें तो अगर हमने b को 0 मान लिया, a प्लस 0 आयोटा, तो ये a ही होगा हमेशा, ये कोई रियल नंबर होगा तो हमेशा इसलिए a रियल पार्ट दिखाता है। और जब b की वैल्यू नॉन जीरो होती है तो फिर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो रियल नंबर होता है वो सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो अब हमें बात आती है इनके कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की। उसके लिए हमें एडिशन तो डायरेक्ट होता है, जैसे a प्लस बी आयोटा और हमने किसी भी मान लो c प्लस डी आयोटा के साथ प्लस करना है, तो जो ये रियल नंबर होते हैं ये साथ में प्लस हो जाते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है इनको हम साथ में प्लस कर देते हैं b प्लस डी आयोटा। तो ये इसका उत्तर हो जाता है। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी एक ये आयोटा की। तो आयोटा की ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो अब मान लो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, और फिर हमने लिख दिया c प्लस डी आयोटा, इनकी हमने प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट के लिए सिंपल है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर इसके साथ। तो देखिए a c प्लस a b आयोटा, इसकी प्लस b c आयोटा और प्लस b d आयोटा स्क्वायर। तो क्या होगा a c और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस बी डी, ये रियल पार्ट आ गया। और इमेजिनरी पार्ट के लिए ए डी प्लस बी सी आयोटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो किसी भी प्रोडक्ट करते हैं जब हम दो नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये वैल्यू आती है। इसको हम फिर डायरेक्ट
सोल्व भी कर सकते हैं। तो अगर हम देखना चाहें कि आयोटा स्केयर की ये -1 कैसे आई, तो देखिए हमारे पास है 0 + 1 आयोटा और साथ में 0 + 1 आयोटा। तो यहाँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये कोफिशिएंट्स। तो हम इनकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखो क्या आता है, ए सी तो 0 आएगा, माइनस बी डी करेंगे तो 1 आएगा, अब प्लस ए डी भी 0 आएगा और बी सी वो भी 0 आएगा। तो क्या वैल्यू आई, -1। तो इसीलिए ये -1 होता है और ये इसका किसी भी प्रोडक्ट का, कॉम्प्लेक्स नंबर की दो नंबर्स के प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला होता है। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इस ये बहुत एक इजी टॉपिक है। अगर मान लो हमारे पास कोई भी a + b आयोटा, ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो हमें जो इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ जो सिंबल है प्लस या फिर माइनस, इसका उल्टा कर देना होता है। अगर यहाँ आयोटा के साथ प्लस है तो हम a - b आयोटा कर देंगे, और अगर a - b आयोटा का हमें कॉन्जुगेट करना होता तो हम a + b आयोटा कर देंगे। तो कॉन्जुगेट को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मान लिया एक z एक वेक्टर है a + b आयोटा, तो हम इसके कॉन्जुगेट को z बार, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्जुगेट को। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 2 आयोटा हमसे नंबर दिया गया है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -2 आयोटा। और अगर हमसे 2 दिया है, एक सिर्फ 2, इसका कॉन्जुगेट हमें निकालना है तो वो 2 ही होगा, क्योंकि इसके साथ कोई इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है। और अगर कोई नॉर्मल है 2 + 5 आयोटा, तो इसका नॉर्मल 2 - 5 आयोटा हो जाएगा। अभी हम इसकी डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वहां हमें कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अभी हमने पहली वीडियो में हम रियल नंबर की डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डॉट प्रोडक्ट पढ़नी है। तो देखियो क्या होता है, हमने मान लेंगे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मान लिया a1, a2, an। यहाँ पे हर एक नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसी प्रकार w भी एक cn की फॉर्म में है, b1, b2, bn। और ये भी हर एक नंबर, ये a1, a2, an, b1, b2, bn, ये हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है इस फॉर्म में, a + आयोटा b की फॉर्म में। तो अब हमें v.w निकालना है, इनका डॉट प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, जो ये फर्स्ट नंबर के एलिमेंट है a1 b1 का बार कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, प्लस a2 b2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, प्लस इसी प्रकार से n नंबर का an bn का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल अब देखेंगे, इसको क्लियर करने के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स हमसे ये एक एग्जांपल दिया गया है, इसके अंदर हमसे दो वेक्टर दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसमें तो 2 + 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, 3 + 5 आयोटा, ये u की वैल्यू है। और इसी प्रकार से 3 - 4 आयोटा, 5 आयोटा, 4 - 2 आयोटा, ये v की वैल्यू है। अब हमें u.v निकालना है। इसके लिए हमें बिल्कुल सिंपल से लिखना है 2 + 3 आयोटा, हमें फॉर्मूला के हिसाब से इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट और उसका कॉन्जुगेट। इसी प्रकार से प्लस 4 - आयोटा, 5 आयोटा का कॉन्जुगेट, और प्लस 3 + 5 आयोटा का और साथ में इसका कॉन्जुगेट। अब हमें ये वैल्यू सोल्व करनी है। हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, आगे वैल्यू कोई भी सोल्व कर सकता है। तो 2 + 3 आयोटा, और हम अब साइन चेंज कर देंगे, 3 + 4 आयोटा, प्लस 4 - आयोटा
-5 आयोटा प्लस 3 प्लस 5 आयोटा और 4 प्लस 2 आयोटा। अब देखते हैं 3 2 जा 6 प्लस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा 4 3 जा 12 आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होगी, तो इसलिए हम यहाँ -12 लिख देंगे। जैसे आना तो चाहिए था यहाँ प्लस आयोटा 12 आयोटा स्केयर, और फिर आयोटा स्केयर क्या होता है -1, तो उसकी जगह हम यहाँ सिर्फ डायरेक्ट -1 लिख देंगे। -12 प्लस -5 4 जा 20 आयोटा, और प्लस फिर माइनस हो जाएगा आयोटा स्केयर -5 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 आयोटा प्लस 20 आयोटा और -10। तो अब हम इनको सिर्फ सोल्व कर लेना है। 6 -12 -6 -5 -11 और प्लस 12 1 और -10 -9। तो अब हमें आयोटा की देखनी है। 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा 17 -20 -3 प्लस 6 प्लस 20 प्लस 26 प्लस 26 तो 23, सो प्लस 23 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आंसर है ये भी एक स्केलर है, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी ही देता है, ये हमें बात ध्यान रखनी है। तो आज का चैप्टर खत्म होता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।